अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज के कार्यक्रम में हम उन लोगों के लिए बात करने वाले हैं जो खासकर सीजेरियन से अपने बच्चे को जन्म देने वाले हैं, उसमें भी 2024 के अंदर। वो फरवरी, मार्च या अप्रैल की तिथियों को यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए आज का कार्यक्रम खास हो सकता है। देखिए, वैसे मैं इसके लिए आपको सविस्तार पहले जानकारी दे चुका हूं कि हमें उसमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग इसके लिए अनेक-अनेक मुहूर्तों को, ये सर्वार्थ सिद्धि योग है, इस दिन ये अच्छा पड़ रहा है, इस दिन ये खराब पड़ रहा है, इन बिंदुओं पर विचार करके सिज़ेरियन के लिए डेट निकालते हैं या फिर उसके लिए एक विशेष एक मुहूर्त तैयार करके अपने बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर और भी आपको बता दूँ, अगर सिज़ेरियन होना है, तो ही ऐसी स्थिति में आप मुहूर्त निकलवाएँ, जब आपको डॉक्टर ये कह चुके हैं कि सिज़ेरियन से ही बच्चा होना है। अदरवाइज़ आप कोई अच्छे मुहूर्तों के चक्कर में नेचर के साथ में किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना करें। आपको लगता है कि नहीं, अच्छे मुहूर्त में जन्म देना है, तो नेचुरल जो नॉर्मल डिलीवरी थी, उसको भी हम सिज़ेरियन करवा रहे हैं। तो ऐसा एक प्रार्थना, एक निवेदन भी रहेगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लेकिन हाँ, अगर सिज़ेरियन ही होना है, डॉक्टर कह चुके हैं कि ऑपरेशन से ही होना है, तो सीज़र की स्थिति में आप एक विशेष मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। हो सकता है आपका बच्चा गंडमूल से बच जाए, आपका बच्चा काल सर्प दोष से बच जाए, आपके बच्चे की कुंडली में तमाम प्रकार के जो विष दोष हैं, विषाक्त दोष हैं, कहीं न कहीं चांडाल दोष हैं, ऐसे दोषों से आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। और एक अच्छे राजयोग में आप अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। एक अच्छी उच्च स्थिति के चंद्रमा में एक अच्छे ग्रह की स्थिति के अनुसार आप एक चार्ट को तैयार करवा सकते हैं। उसके लिए क्या व्यवस्थाएँ होती हैं, कैसे उसको देखना होता है, उसके लिए मैं एक विशेष चर्चा आपके साथ पहले कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पर्टिकुलर बताया कि कैसे स्टेप दर स्टेप आप इस मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। कैसे ये मुहूर्त निकाला जा सकता है? हालाँकि मैंने जैसे पहले आपको बता दिया कि कई बार हम किसी ज्योतिर्विद का सहारा भी लेते हैं, तो वहाँ से भी आपको सर्वार्थ सिद्धि, अमर सिद्धि, अभिजीत मुहूर्त, ये मुहूर्त, तो इन सब चीज़ों का इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। एक स्वस्थ डिलीवरी के लिए, एक अच्छे बच्चे के जन्म के समय में अच्छे गृह स्थिति कैसे बन सकती है, उसको हम देखें। सबसे पहले हमारे पास जो स्थिति होती है, वो होती है चंद्रमा की। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा 2 प्रधान ग्रह हैं, और अगर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कुंडली के अंदर बेहतर है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक इसका फलादेश अच्छा है। वरना कई अच्छे राजयोग भी मिल रहे हों, तो भी ये बहुत अच्छे फलीभूत नहीं होते हैं। इसलिए चंद्रमा सबसे पहले नीच ना हो, इस बात का ध्यान रखें। काल सर्प दोष जैसे जो एक स्थिति में जब राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं, ऐसी स्थिति ना बन रही हो, उसको भी थोड़ा-सा विचार कर लेना चाहिए। मूल से तो खासकर हमें देख लेना चाहिए, उससे अगर उसे अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा है। तो कौन-कौन सी ऐसी डेट मार्च के महीने में यहाँ पर रहने वाली हैं, उस पर थोड़ा-सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फरवरी की भी कुछ डेट्स हैं, जो वो हालाँकि मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन इस कार्यक्रम में भी आपको बता देता हूँ कुछ खास तारीख। इसमें वृश्चिक के जैसे चंद्रमा हो जाएँगे तो नीच के हो जाएँगे, वृष में हो जाएँगे तो अच्छे चंद्रमा कहलाए जाएँगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले उन चीज़ों को देखना है। ठीक है ना? अब क्योंकि गृहस्थितियाँ कई अदल-बदल होती रहती हैं। हो सकता है कि जो हमारा द्वादश के अंदर जो ग्रह हमारा खराब हो रहा था, वो हो सकता है कि हम उसको बचा करके एकादश में ले आएँ तो और अच्छी स्थिति हो जाए, या हो सकता है कि हम उसको दशम में लेकर के आ जाएँ तो और अच्छा हो जाए। तो इस तरह से कौन-सा लग्न निर्धारित करें, जिससे गृहस्थिति पॉज़िटिव बनेगी, जिससे जो जन्म कुंडली बनेगी वो अच्छे से अच्छे बन सकती है, उसको हमें विचार करना है। फरवरी माह में हालाँकि यहाँ पर अगर मैं कुछ खास तिथि आपको बताऊँ, तो सबसे पहले जो तारीख यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए, वो 7 तारीख 7 फरवरी का आपको करना चाहिए। ये यहाँ पर धनु के चंद्रमा हो जाएँगे। ये जानकारी सिर्फ़ आपको चंद्रमा के आधार पर मैं दे रहा हूँ। बाकी एक पूरा कैलकुलेट करके क्या लगन के हिसाब से कैसे चार्ट बनेगा, वो एक लंबा विचार और समय के अनुसार उसको निकाल कर के देखा जाना चाहिए। दूसरा, वो अपने डिलीवरी स्थान की जो लोकेशन है, उसके अनुसार होना चाहिए। मान लो कि दिल्ली में डिलीवरी हो रही है,
तो उसके लिए हमें अलग तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा वहाँ के सूर्योदय के अनुसार। वही अगर ऋषिकेश में हो रहा है, तो हमें ऋषिकेश के सूर्योदय स्थानिक सूर्योदय के अनुसार करना पड़ेगा, और वही बच्चा अमेरिका में हो रहा है, तो उसके लिए फिर हमें वहाँ के स्थानिक सूर्योदय को लेना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें लगन साधन करना होगा। हम हर जगह के लिए एक टाइम मान लो मैंने कह दिया कि 7 बजे से, तो वो 7 बजे सबके लिए नहीं है। हो सकता है वो कहीं 7:30 हो जाए, हो सकता है कि वो कहीं 8 हो जाए। तो इसलिए जो है समय को वहाँ के स्थानिक सूर्योदय के अनुसार हमें चेक करना चाहिए। फरवरी की जो अग्रिम डेट यहाँ पर कही जा सकती है, वो वृषभ के चंद्रमा जब रहेंगे, कृत्तिका, रोहिणी आदि में जब रहेगा, तो जैसे कि आपका फरवरी के अंदर इसमें आप 16 को भी रख सकते हैं, लेकिन 16 के अलावा 19 है या फिर आपका 18 है, इन डेटों को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें खासकर पुष्य आदि जैसे 20 है या 22 है, ठीक है ना, आप फरवरी में इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 22 वाला, ठीक है ना, कर्क के चंद्रमा रहेंगे, पुष्य नक्षत्र, तो इसको आप ले सकते हैं। साथ ही अगर हम मार्च की बात करें, फरवरी में अगर और भी आगे आप बढ़ना चाहें तो इसमें तुला के जब जैसे कि हस्त नक्षत्र आ रहा है 28 में, ठीक है, इसमें तुला में जब चंद्रमा होंगे तब अच्छा है। तो ये आपको सभी चीज देख करके चेक करना है और तब आप इसका आकलन करें या उसको निकालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मार्च की हम बात करें तो मार्च में आपका जो अच्छा यहाँ पर है सबसे, वो आपका जो है धनु के चंद्रमा होने पर आपका 5 तारीख को तो मूल भी रहेगा, तो मूल को अवॉइड करें और पूर्वा साडा का चयन कर सकते हैं 6 तारीख को, 6 मार्च को, बुधवार एकादशी, ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप इसको चयन कर सकते हैं। और इसके अलावा हाँ ये तो हो गया। हाँ, मार्च में अगर और आगे बढ़ना चाहें तो 11 मार्च को आप ले सकते हैं, ठीक है ना, इसमें मीन के चंद्रमा आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो है 20 तारीख को, 20 मार्च में भी पुष्य रहेगा, ये आपका अच्छा है। और 16 मार्च को रोहिणी वाले में, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, तो ये 2 डेट आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो 25 तारीख का दिन है वो भी आप ले सकते हैं, उत्तरा फाल्गुनी वाला। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से आप इसको चेक करें और इस बात को जरूर आप ध्यान में रखें। फिर से आपको इस बात पर जोर दे रहा हूं कि आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जब भी आप उस लग्न को आप निर्धारित कर रहे हो तब वहां के स्थानिक सूर्योदय के अनुसार ही आप करें। ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर टाइम जो हमने ऋषिकेश के हिसाब से दिया वही आप मुंबई में भी यूज कर रहे हैं, वही आप महाराष्ट्र के किसी अन्य कोने में यूज कर रहे हैं, या आप ईस्ट में जो है असम आदि में उसको यूज कर रहे हैं, तो वहां के स्थानिक सूर्योदय के अनुसार वो चीज होनी चाहिए। इसको आप जरूर ध्यान रखें। बाकी अनेक अनेक एंगल पर आप विचार करके और एक अच्छी हॉरोस्कोप को आप जो है तैयार कर सकते हैं। एक समय को निर्धारित करके आप अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं जो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए एक अच्छी स्थिति को लेकर उत्पन्न हो। तो ये थी आज की एक खास चर्चा। आप बने रहें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। धन्यवाद।